किसे दे हथ ना तो कुकिया समझना ले खाए गुंजले बाए। इस बारे में कुछ और ही ख्याल है। अहमद तोड़े ख्वाबा ते ख्यालों को सच कर छुट से दस गुजाला किड़ी औखी पछी है कड़े दरिया में पार लंघना जिद पार ही लंघना होवे ते कठा के ते दरिया की पर मैं अपने प्यो दी पगड़ी ते बदनामी दी छिड़का ना देख सकती तो अपने दिला दे टोटे होने होने देख से पर मैं अपने प्यो दी पगड़ी फिरती होंदी ना देख सकती तो मैं अपने प्यो दी टुप्पी ग्रां वाले दे पैरां विच रुलदी देखदा रहां। ये तो बड़े दी लड़ाइयां साडे संगा विच किथों के ना है अहमद। जे बड़े अपनी लड़ाई लड़दे रहे ते फिर असां को अपना फैसला आप करना पैसी। जे कुड़ी राजी है तो फिर जुल कोर्ट मैरिज करके तुसी इस गल तो ना डरो। चौधरी अशरफ को तो एक मैं पहले ही गला कर छोड़े जे फिर भी कोई रास्ता बच गया
तो फिर मैं कुंज लबा छड़सा अब्बा वो तो गल आदि ऐसी पर मैं आप ही ना मनिया तू पागल है पुत्र चौधरी अशरफ कोलू अपनी बेइज्जती दा इस कोलू डाडा बदला और कोई नहीं हो सकता क्यों पुत्र फिर क्या फैसला की तई खजाला पिछा रोंदा रहे या मोड़ा पुत्र बन का चौधरी अशरफ को सबक सिखा से अहमद कोई भी फैसला करना है तो पहले ये सोच के नहीं कि असा प्यार किता है ते प्यार अमन दा ना है अमन दे उन्हें झूठे टकोसलियां पीछे सिर्फ एक ही गल छुपी दी है बुज़दिली प्यार बुज़दिल नहीं बहादुर होंदा है ते बहादुरी रिश्ता बचाने वास्ते होंदी है लोगों को बेइज्जत करने वास्ते नहीं तो फिर तू को आज ये फैसला करना पैसी पुत्र कि तू मरा पुत्र बनकर ऐसे या खजाला दा संगी तो कोई फैसला भी करना पैसी अहमद कि तू प्यार विच जान देने वालियां विचों है कि जान किन्नण वालियां चों तो फिर यही दस छोड़ी कि तू को अपनी मौज दी माव दी आसां विच डुबे होया कफन प्यारा या अपनी दोस्तानी दे दुपट्टे दा पल्ला ओ खुदा दा वास्ते बस करो जी अहमद साहब गल सुन जी इथा चौधरी साहब का दफ्तर केड़ा है केड़े चौधरी साहब ओ भाई चौधरी अफसर साहब डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी साहब डिप्टी सेक्रेटरी साहब हाँ हाँ जी पहला कमरा छोड़ के दूसरा कमरा उन्हें दे यार सर डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने मिलना है बिल्कुल मैं सो करना आओ अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब वालेकुम अस्सलाम हाँ ये मैं लिख छोड़िया तुसी हुण दस चले जाओ
बेशक जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਫਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸੀ आपका भी काम हो जाएगा बैठे सर आप भी बैठे मैं आता हूँ यार सजाद तू की चीज है कदे तो फरिश्ता बन के मिलता है ते कदे कदे शैतान मिनिस्टर साहब तुसों को तो पता ही है कि इंस्पेक्टर सजाद की जिंदगी का एक ही असूल रहा चंगिया नाल मुझ चंगा तो मंदिया नाल मुझ मंदा पर यार ए चौधरी अफसर दी मेरे को बहुत चंगी रिपोर्ट है दयानतदार फर्ज शनास ते ईमानदार अफसर है कोई शक नहीं सर पर उसका बड़ा भरा चौधरी अशरफ असंधी हल्के विच रहता है तो मुखालिफ पार्टी नाल उसका कोई ज्यादा ही बेना उठना हो गया पिछले साल भी इलेक्शन विच उसके घरों असा को कोई वोट नहीं मिला ओ सर जी वो बड़ा बासर आदमी है तो लोकल इलेक्शन सिरातन वो हल्के विच मुझ पंतरोड़ का रखता है ये गल है तो फिर कुछ सोचना ही पैसी सर मैं बस उसको सबक सिखाना चाहता हूं थोड़ा मतलब है कि चौधरी अशरफ को काबू करने वास्ते चौधरी अफजल दी रस्सी छिकनी पैसी ओ सर जी रस्सी इतनी छिकसो तांजे मैं दो त्यारियां उसको पटरी तक चाड़ सका तो फिर चौधरी अफसल ते गला विचू फंदा भी निकल सके देख सजाद मेरा यह तरीका नहीं कल कुत्ता पहुंच गई तो किधरे चंडी को भी ना जुलदा रवा पर सजाद तू जो कुछ बड़े वास्ते करता रहा है मैं तेनों इनकार भी ना कर सकता मैनू पता है ਇਹਦੇ ਵੀ थोड़ा भी कोई हिसाब किताब हो सी बिल्कुल मैं खरा बंदा साहब साहब भी बिल्कुल है पर आर्टी दी गल भी है अच्छे यार सजाद जो कुछ भी है ना ये एक हफ्ता खंड तो ज्यादा गल बदली नहीं चाहिए अगर ये गल वजीर आजम तक पहुंच गई तो मुझ खुल जसी कि असी एक ठेकेदार दे लोएस्ट होने दे उत्ते दूसरे ठेकेदार नू ज्यादा रेटा दे काम दे रहे ये मुझ काम खराब हो जैसे एक हफ्ता मुझे सर मैं गुंजल बाछू से तो नाले तुसों को पता ही है इंस्पेक्टर सजाद कदी किसी दा एहसान रखता नहीं ओ मिनिस्टर साहब मैं तो तुसा दा भी शुक्रिया अदा करना चाहना ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਨਕਾ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ चल ठीक है अच्छा ये भी मैं काम फिर सैकटरी ਨੂੰ बुला के दस छोड़ागा ते कम हो जुल सी अच्छा हो सुना वो कारखाना वगैरह ठीक चल रहा है ਉਹ ਬਾਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ कारखाना तो ठीक चल रहा है जे तुसा दी नजर रही तो सारे काम ठीक ही चल सन
ठीक है ठीक है। ओ इंस्पेक्टर चाचा, इंस्पेक्टर चाचा ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਨ ਨਾਲ ਪਿਓ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਸ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। अच्छा पुत्र जरा असगर को तो बुला, वो बाहरों गड्डी विचों फ्रूट कहना वे। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੁੱਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ओए पुत्र वो तो ठीक है, पर मैं चौधरी साहब का कोई ठेकेदार था ना। ओ पुत्र तोरा अंकल ना अंकल। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਕਿਆਂ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। नहीं नहीं, मैं दरअसल किसी और ख्याल में जा सकता। तशरीफ रखो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। हाँ हाँ, तुम ठीक आखते होंदा इस तरह। चौधरी साहब गल है कि सजाद साहब, इस वेले में मुझ परेशान हूँ। दोस्तों को पता मैं आनी दफ्तर आ रहे हैं, और फिर मैं सजाद साहब इस वक्त मैं इस मसले तक कोई गल करना नहीं चाहता। चौधरी साहब वो मैं कोई चला, मैं तो आप दूसरे दे जाती तक घरेलू मामलात में दखल देना पसंद ही ना करता। वो तो तुसों को इतला देना मरा इखलाकी फर्ज आसा। मैं तो बस सजाद साहब बस, फिर ठीक है। असगर, असगर। आया साहब जी। सजाद साहब, शी रोटी खास हो या कोई ठंडा पानी? ओ चौधरी साहब तुसों को तो पता है वो कोई शर्माने की आदत नहीं। भुख लगी दी है तो जाहिर है रोटी खासा। जी साहब जी, तुसी आ गए हो? जी। ओ इंस्पेक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई असगर, क्या हाल है थोड़ा? अल्लाह का शुक्र है सर। असगर, जी सर। तू इससे करना कि सजाद साहब वास्ते तो मेरे वास्ते रोटी ला। जी। वो रबीज तो नहीं आए? ना साहब जी, उन्होंने दा फोन आया सा, वो थोड़े लेट आसन। तुसी हाथ मुंह धो के ना, तो मैं हुणी रोटी लाना। हाँ ठीक है, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है सर। अफसल साहब आया तो मैं किसी चंगी गल आस्ते आसा, पर आंदे तुसां दे दफ्तर में चक्कर लग गया तो मैं मुझ परेशान हो गया। अफसल साहब ये होया किस तरह? तो सबको पता लग गया। बस ही सजाद साहब, अल्लाह की मर्जी, किसी पकड़ में जा गया। उसको पता कानून कानून है, और वैसे भी जड़ा पहले नंबर आया है, ठेका दूसरे नंबर वाले को मिल गया, और असी दोबारा ठेका जड़ा है वो जब तक रीशेड्यूल ना करा, रीटेंडर ना करा, तो उस वक्त तक दे नहीं सकते से। लेकिन उसका इंतकाल हो गया, अचानक उसका हार्ट अटैक होया ठेकेदार का, जिसकी वजह तो उसको जल्दी भी ठेका उसको देना पै गया। ਇਹ ਨੁਲਚੀ ਪੁਲਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? बिल्कुल बिल्कुल सरदार साहब, तुम ठीक आते हो। असल जो वर्क आर्डर जारी कर छड़े सी सैकटरी साहब सुन, जो ठेकेदार दूसरे नंबर आया सी, लेकिन उस सरदार साहब सिफारिशात जी ना मेरिया सी। ओ चौधरी साहब
वो एक तो मामूली जिहा मामला है जी। तो नाले इस विच तुहाडी कोई गलती या कोई बदनीति भी शामिल नहीं। मतल तो मैं हो ही गया, और मतल कराने वाले जेडे सैकटरी साहब हैं ना, वो ही हैं जरा मंजूरी दी ऐसी। यानी कातिल भी हुई तो मुनसिफ भी हुई। वैसे चौधरी साहब, अगर तुसी मुझको इजाजत दो तो मैं मिनिस्टर साहब नाल गल करा। वैसे उन्होंने नाल मेरी बड़ी चंगी सलाम दुआ है। कोई फायदा नहीं सियाह साहब, और दुआ तुसों को पता मैं सिफारिश का कायल ना, और फिर वो तो तुसों को असां दे निज़ाम दा पता है। इंक्वायरी कमीशन बन सी, फिर रिपोर्टा हुसैन, फिर 6 महीने 6 त्याड़े। चौधरी अफसल साहब सिर्फ 6 त्याड़े चाह दू मुको, तो फिर जदू मुकदमा ही ना रहा तो के जी सजा, तो के जा मुकदमा। देख क्यों ना सियाह साहब, ये मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन मड़ी मतली तो बाद इतना आसान भी नहीं है। आसान है या मुश्किल, एक मड़ी सिरदर्दी है। आखिर चौधरी साहब असी एक ही ग्रां दे असी एक दूसरे दे इतने भी काम ना आसान। जे उजुला सजाद साहब दा तुसी समझो कि तुसा सुन मको तुसा सारी जिंदगी वास्ते मैंने खरीद के दा। और तुसी दिखते तो जुलो चौधरी साहब। ओ मैं गुंजल बात छोड़ता। हेलो हेलो साकिब। शुक्र है इरम, तू फोन तो चाया। ये क्या हो गया साकिब? तू आप ही आखती आसी कि प्यार करने वालियां दे रस्ते सौखे नहीं होंदे। जुदाइयां क्या होंदियां ये तो मुझे हुण पता लग गया साकिब। ये प्यार दी आजमाइश है। पर मैं इस आजमाइश का पूरी ना होदी ना ना, ये मेरे को नहीं बर्दाश्त होना। मैं तो थोड़े नाल प्यार किया था, पर अब्बा जी दा भाईजान दी खामोश रजामंदी नाल हुण भरावां विच भुलेखे पै जुलन ते इस विच मड़ा के कसूर है। कोई करके इंसाफ, वरना मैं ता दे जुलसा झेलम ते नीलम दे ठंडे पानियों में हमेशा हंसते गुम हो जुलसा। आज लो असगर चाचा। की गल है असगर चाचा? यही गल जे मैं तुस को पूछा रम बीबी, के गल आ? इसका रगो क्यों हो गया? मैं कुछ न समझी चाचा। समझा था मैं भी कुछ नहीं रम बीबी, बस तुमको तुम्हें ना दूं मैं
इस तरह तू अंदरों अंदरी घोट का सब आउट हो जुलसी। मैनू देख सकता ना देख सकता।